आज हम गौतम बुद्ध की धर्मपत्नी यशोधरा ने अपने पति के ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर किस रूप में सहायता की, उसकी बहुत ही रोचक और अनुपम कथा सुनेंगे और उनके चरित्र का भी श्रवण करेंगे। कपिलवस्तु के पास कली नामक एक छोटा सा राज्य था, जिसके राजा का नाम सुप्पबुद्ध था। गोपा राजा सुप्पबुद्ध की पुत्री थी। उनकी माता का नाम पमिता था। महाराज सुप्पबुद्ध ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर रचा। सिद्धार्थ उस स्वयंवर में शामिल हुए। सिद्धार्थ की शास्त्रार्थ विद्या की अपूर्व योग्यता से प्रसन्न होकर गोपा ने उन्हें जयमाला पहना दी। अपने मन का पति पाकर गोपा छाया की भांति पति की अनुगामिनी बन गई। सुख दुख में वह अपने पति का पूरा साथ देती थी। गोपा जैसी सुशीला पत्नी को पाकर गौतम की भी चिंताएं दूर हो गई। 10 वर्षों तक दोनों ने अपना सांसारिक जीवन सुखपूर्वक व्यतीत किया। 11वें वर्ष गोपा गर्भवती हुई। गौतम के हृदय में तो बचपन से ही संसार की क्षणभंगुरता तथा मनुष्य शरीर की नश्वरता पर विराग की भावना काम कर रही थी। गोपा के गर्भवती होने पर उनके मन में आया कि उनका संसार बंधन और दृढ़ हो रहा है। एक दिन रात को गोपा सोते सोते अचानक चौंक पड़ी। भयभीत होकर उसने स्वामी को जगाया। गौतम ने जागकर उसकी घबराहट शांत की। तब उसने कहा, स्वामी, मैं आज 3 अद्भुत स्वप्न देखे हैं। मैंने देखा एक सफ़ेद सांड जिसके सींग फैले हुए हैं और मस्तक पर चमकती हुई मणि है। वह झूमता हुआ नगर के द्वार की ओर जा रहा है, किसी के रोके नहीं रुक रहा है। इतने में इंद्र मंदिर से ध्वनि आती है, यदि यह सांड नहीं रुका तो नगर की कीर्ति चली जाएगी। फिर भी वह नहीं रुका। मैं रोती रही, उसके गले से लिपट गई और उसे रोकने लगी तथा लोगों से मैंने नगर द्वार बंद करने के लिए कहा, परंतु वह नहीं रुका। द्वार के बाहर निकल गया। मैं हताश हो गई। फिर सो जाने पर कुछ देर के बाद मैं देखती हूँ कि 4 दिव्य पुरुष असंख्य गणों के साथ आकाश से उतरकर नगर में प्रवेश कर रहे हैं। उनके साथ इंद्रपुरी के प्रवेश द्वार का सुनहरा झंडा टूटकर नीचे गिरता है और उसके स्थान पर एक तेजस्वी पताका प्रकट हो जाती है। उस पताका में रूपहली के डोर से सिले हुए मणिक गुंथे हुए हैं, जिसे देखकर सारे प्राणी हर्ष से प्रफुल्लित हो रहे हैं। अरुणोदय का समय है। पूर्वैया हवा चलने से वह पताका फहराने लगी और आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी। इसके बाद, हे स्वामी, मैंने एक भयानक स्वप्न देखा और मैं डर गई। देखती क्या हूँ कि मैं आपके पास आ रही हूँ, परंतु आप है नहीं। मैं घबराकर उठी। मेरी छाती के नीचे दबी हुई आपकी माला सर्प हो गई। मेरे पैरों के बिछुए निकल पड़े। हाथ के सुवर्ण कंकण टूटकर गिर पड़े हैं। केश में गूंथे हुए जूही के फूल रज में मिल गए। मेरी विलास शैया जमीन में धंस गई। इसके बाद बहुत दूर पर उसी सफ़ेद सांड की आवाज़ सुनाई दी। वही पताका पुनः फहराने लगी और यह ध्वनि सुनाई पड़ी कि वह समय आ गया जिसे सुनते ही मैं चौंक कर उठ खड़ी हो गई। इतना कहकर गोपा रोने लगी। गौतम ने उसे तरह तरह से आश्वासन देकर बहुत समझाया। गौतम का आश्वासन पाकर पति प्राणा गोपा सो गई। गोपा को आश्वासन देकर सिद्धार्थ भी सो गए, परंतु उनके मन में यह बात आ गई कि गोपा के स्वप्न सही है, क्योंकि संसार के प्रति उनकी आसक्ति सचमुच कम होती जा रही थी और अपना एवं जगत का उद्धार करने की इच्छा प्रबल हो रही थी। कुछ समय बाद गोपा ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। सिद्धार्थ के मन में वैराग्य की भावना और भी तीव्र हो उठी। एक दिन रात को गोपा अपने बच्चे को छाती से लगाकर सो रही थी। सिद्धार्थ उठ खड़े हुए और सोते हुए स्त्री पुत्र को छोड़कर संसार का कल्याण करने के लिए राजमहल को त्याग कर वन की ओर चले गए। जगने पर जब गोपा को उनके वन गमन का समाचार मिला तो उसका हृदय अत्यंत उद्विग्न हो उठा। उसे पति वियोग पर बहुत दुख हुआ। पति के इस तरह चले जाने से उसके आत्मगौरव को गहरी ठेस पहुंची।
अपने हृदय की वेदना वह अपनी एक सखी को बताकर कहती है कि उसके स्वामी सिद्धि लाभ के लिए गए हैं। यह गौरव की बात है, किंतु वे चोरी चोरी गए, इस बात का उसे बहुत दुख है। यदि वे मोक्ष प्राप्ति के निमित्त उसी से कहकर जाते तो वह उन्हें सहर्ष जाने देती, किसी प्रकार उनके मार्ग में बाधा बनकर नहीं आती। गोपा अनुमान लगाती है कि संभवतः सिद्धार्थ इसीलिए बिना बताए चले गए क्योंकि उन्हें शायद इस बात का डर था कि गोपा के आंसू कहीं उनके सिद्धि मार्ग की बाधा न बन जाए। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने शायद उसे पहचानने में बहुत बड़ी भूल की। अंततः गोपा के मन में यही कामना है कि सिद्धार्थ को उसके लक्ष्य प्राप्ति में सफलता मिले और लक्ष्य को प्राप्त कर वे शीघ्र ही पुनः कपिल वस्तु लौट आए। पति गृहस्थाश्रम छोड़कर सन्यासी हो गए हैं, अतएव पतिप्राणा गोपा सन्यासिनी के समान सादा वेश धारण कर कठोर व्रत का पालन करती हुई राजमहल में रहने लगी। पुत्र वियोग से दुखी सिद्धार्थ के माता पिता को गोपा का कठिन जीवन देखकर बड़ा संताप हुआ। उन्होंने गोपा को समझाया, परंतु पति तपस्या करे और पतिव्रता स्त्री राजभवन के विलास में रहे, यह कैसे संभव हो सकता है। गोपा राजभवन में रहकर तप करने लगी। बुद्धत्व प्राप्त करके जब गौतम धर्म प्रचार करते हुए कपिल वस्तु आए तो सारा नगर जगमगा उठा। नगरवासियों के हृदय में आनंद का महासागर सा उमड़ने लगा। गोपा ने मुंड मुंडाए हुए भिक्षु के रूप में जब अपने पति को देखा तो उसके हृदय का बांध टूट गया। वह अपने आप को संभाल न सकी, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, परंतु वह मन ही मन कहने लगी, अरे मैं क्यों रो रही हूँ। इनके चरण कमलों से आज सारी कपिल वस्तु नगरी धन्य हुए जा रही है। इनके दर्शन से नगरवासियों के मुखमंडल पर दिव्य कांति छलक उठी है। वेशभूषाहीन होने पर भी इनकी मूर्ति ज्योतिर्मय हो रही है। इनके तप तेज के सामने राज तेज तुच्छ व नगण्य है। इनके सामने राजमहल का राजभोग भी किसी गरीब की झोपड़ी के सूखे साग पत्ते की किसी प्रकार बढ़कर नहीं हो सकता। ओह, आज ये कितने महान है। पति प्राणा पत्नी ने अपने पति के वास्तविक स्वरूप को देखा तो उसका हृदय गदगद हो गया। वह अपने को धन्य समझने लगी। बुद्ध जब विदा होने लगे उस समय गोपा ने अपने सबसे प्रिय पुत्र राहुल को बुद्ध के समक्ष खड़ा करके उससे कहा कि बेटा, अपने पिता से अपना उत्तराधिकार मांगो। राहुल ने जब अपने पिता से ये बात कही तो बुद्ध ने कहा, मेरे पास सन्यासी के वस्त्र एवं भिक्षा पात्र के सिवाय और कुछ नहीं है। मैं तुम्हें उत्तराधिकार में यही देता हूँ। राहुल बुद्ध के साथ भिक्षु बनकर चल पड़ा। इस प्रकार गोपा ने अपने पुत्र को बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिया। कुछ समय पश्चात गोपा ने भी बुद्ध से संन्यास की दीक्षा ग्रहण की और वह भी उनकी शिष्या बन गई। पति पत्नी की अर्धांगिनी होती है। पत्नी का जीवन उच्च न हो तो पति का जीवन विकास संभव नहीं। गौतम ने जीवन को दुख बंधन से छुड़ाने के लिए संसार का त्याग किया, तो यशोधरा का त्याग भी कम नहीं कहा जा सकता। उसने गौतम की उद्देश्य सिद्धि के लिए उन्हें वैराग्य के मार्ग में प्रेरणा प्रदान की। राजवैभव का त्याग कर कठोर संयम व्रत धारणा किया और जन सुख हिताय अपने प्रिय पुत्र का भी त्याग किया। गोपा इस आदर्श जीवन के कारण यशोधरा नाम से जगत में विख्यात हुई। यशोधरा आदर्श पत्नी, श्रेष्ठ माता और आत्मगौरव संपन्न नारी है। सचमुच जिस प्रकार गौतम बुद्ध का जीवन अलौकिक है, उसी प्रकार यशोधरा का जीवन भी प्रेरणास्पद है। यशोधरा जैसी पत्नी के कारण ही गौतम बुद्धत्व प्राप्त करने में सफल हुए एवं दुख से संतप्त संसार के प्राणियों को धर्म का मार्ग दिखलाने में समर्थ हो सके। यशोधरा सी यशस्विनी नारी धन्य है। उसकी जीवन लीला अपूर्व है। देवलोक में भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती।